नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. जुबिलेंट भटिया ग्रुप जिनोम वैली में अत्याधुनिक सुविधा शुरू करेगा। फार्मा और लाइफ साइंस में वैश्विक अग्रणी जुबिलेंट भटिया ग्रुप हैदराबाद में जिनोम वैली में एक अत्याधुनिक फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। बायो एशिया 2023 में उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने जुबिलेंट भारतीय समूह के संस्थापक और सह अध्यक्ष हरि एस भटिया से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। मंत्री रामाराव ने कहा, मुझे खुशी है कि जुबिलेंट ग्रुप फार्मा में एक वैश्विक नेता जल्द ही हैदराबाद की जिनोम वैली में एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करेगा। जुबिलेंट का हैदराबाद में प्रवेश शहर के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र, असाधारण बुनियादी ढांचे और नवाचार को चलाने वाली समृद्ध प्रतिभा पूल का एक वसीयतनामा है। TAIM ने अकादमिक ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की। तेलंगाना AI मिशन ने शुक्रवार को वेल्स फार्गो के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी अकादमिक ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की। नेस्कॉम के सहयोग से राज्य सरकार की एक पहल। तेलंगाना AI मिशन ने कहा कि चुनौती को 5000 से ज्यादा टीम प्रविष्टियां मिली, जिसमें भारत भर के 500 कॉलेज और विश्वविद्यालय से संबंध 15000 से ज्यादा छात्र शामिल थे। छात्र प्रतिभागियों से अपेक्षा की गई थी कि वो बैंक द्वारा दी गई विशिष्ट व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए अभिनव समाधान तैयार करें। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मॉन्ट्रियल में भाजपा PRS समर्थक भिड़े। शुक्रवार की शाम चन्नूर कस्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और भारत राष्ट्र समिति के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर की कार क्षतिग्रस्त हुई। झड़प तब शुरू हुई जब पेड्डापल्ली के पूर्व सांसद डॉक्टर विवेक वेंकट स्वामी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए शहर में दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि उनके वहां मौजूद PRS समर्थकों से बहस हुई और ये बहस मारपीट में बदल गई। मारपीट में एक न्यूज चैनल के पत्रकार की कार का पिछला शीशा भी टूट गया। पंचायत राज विभाग तेलंगाना में 2669 करोड़ रुपए के कार्यों का निष्पादन कर रहा है। पंचायत राज मंत्री एराबेली दयाकर राव ने अधिकारियों को अगले एक सप्ताह के भीतर 900 लंबित कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने चल रहे कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता में समझौता किए बिना कार्यों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा। पंचायत राज विभाग ने राज्य भर में 2669.76 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 3009 इंजीनियरिंग कार्यों को मंजूरी दी। इसमें से 2109 कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जो पूर्णतः से विभिन्न चरणों में है। मेदक पुलिस को ताना मारने, बिजली के खंभे पर चढ़ा शख्स, करंट लगने से मौत। वेलथुर्ती मंडल के उप्पू लिंगापुर गांव में शुक्रवार शाम एक 25 वर्षीय व्यक्ति जो शराब के नशे में था और पुलिस कर्मियों को ताना मारने की कोशिश कर रहा था, बिजली के खंभे पर चढ़ने और बिजली के तार को छूने के बाद करंट की चपेट में आया। चौंकाने वाली घटना तब हुई जब पुलिस और स्थानीय निवासी देख रहे थे। वेलदुर्ती पुलिस उप्पू लिंगापुर गांव में नियमित वाहन जांच कर रही थी। तभी एस कोंडापुर गांव के ज्ञाता साईराम ने उन्हें देखते ही अपनी दोपहिया वाहन को रोका। साईराम, जो कथित तौर पर नशे के हाल में था, फिर पुलिस के पास गया और उन्हें ताने मारने की कोशिश की। पुलिस ने उसे भगाया तो साईराम ने बिजली के खंभे पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा। हालांकि कुछ मिनटों के बाद वो मौके पर लौट आया और फिर से खंभे पर चढ़ा, जबकि देखने वालों ने उसके खिलाफ चेतावनी भी दी। वो ऊपर पहुंचा और तार को छू गया, जिसके बाद उसे जोरदार करंट लगा और उसकी मौके पर मौत हुई। GHMC के अधिकारियों ने स्कूली छात्रों को कुत्ते से काटने के बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दी। अन्य स्थानों में मूसपेट, गजुलारामम और सेरिलिंगमपल्ली कुछ GHMC सर्कल थे, जहां स्कूली छात्रों को शुक्रवार को जानकारी दी गई। कैरागन जागरूकता अभियान के तहत ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC के अधिकारियों ने शनिवार को स्कूली छात्रों को कुत्ते के काटने के खिलाफ सुरक्षा और निवारक उपायों के बारे में जानकारी दी। स्कूलों में स्ट्रीट डॉग के हमलों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर पंपलेट भी वितरित किए। GHMC सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले मीट स्टॉल मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। खेल मंत्री ने कहा कि तेलंगाना के हर पंचायत में खेल सुविधाएं। खेल मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए राज्य सरकार राज्य के हर पंचायत में खेल सुविधाओं का निर्माण कर रही है। शुक्रवार को यहां एकीकृत जिला कार्यालय परिसर मैदान में आयोजित TNGO के 34वें जिला स्तरीय अंतर विभागीय खेलकूद के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मंत्री ने कहा, ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति बनाने की आवश्यकता है, ताकि बड़ी संख्या में युवा वो खेल खेलते हैं और देश के लिए पदक जीतते हैं। विधायक विनय भास्कर ने 295 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया। DSM विनय भास्कर ने शुक्रवार को राज्य के मरकजी हाई स्कूल और शासकीय प्रैक्टिसिंग हाई स्कूल में SSC परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री का वितरण किया। उन्होंने मरकजी स्कूल के छात्रों के साथ मध्याह्न भोजन भी किया। 295 छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक ने कहा
राज्य सरकार मना बस्ती मना बाड़ी कार्यक्रम के तहत गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि के छात्रों के लाभ के लिए GWMC सीमा के तहत सरकारी स्कूलों में 12 प्रकार की सुविधाओं में सुधार करने की कोशिश कर रही है। कोठागुडेम पुलिस ने नकली नोट के साथ 4 को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 5 सदस्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 लाख रुपए के असली नोट बरामद किए। कोठागुडेम के DSP शेख अब्दुल रहमान ने शुक्रवार को यहां मीडिया को जानकारी दी कि वन टाउन SIT लछैया और कर्मचारियों ने गुरुवार शाम को बस स्टैंड क्षेत्र में वाहनों की जांच की। उन्होंने 4 को एक कार से उतरते और पुलिस को देखकर भागते देखा। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों ने कहा कि वह आसानी से पैसा बनाने के लिए साप्ताहिक और सब्जी बाजारों में नकली मुद्रा का प्रचलन कर रहे थे। उन्होंने गुरुवार को स्थानीय सब्जी बाजार में नकली नोट चलाने की योजना बनाई। वन टाउन CID सत्यनारायण ने कार के साथ 500 रुपए के नकली नोटों के 33 बंडलों के अलावा नकली मुद्रा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काले कागज के बंडल और रसायन जब्त की। DSP ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निजामाबाद मंत्री प्रशांत रेड्डी ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शुक्रवार को यरगलता मंडल में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मंत्री ने यरगलता मंडल केंद्र में 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन ग्राम पंचायत भवन, लगभग 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक कृषि सहयोग केंद्र के अतिरिक्त कक्ष, कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। प्रशांत रेड्डी ने तल्ला रामपुर गाँव में 16 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित स्वास्थ्य उप केंद्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।